दोपहर में आदमी को अचानक कप्तान का फोन आया और उसे पश्चिमी पहाड़ी इलाके में बचाव कार्य के लिए भेजा गया। कप्तान ने उसे जल्दी से अपने परिवार को अलविदा कहने को कहा। शाम को आदमी ने एक रेस्तरां बुक किया और अपनी पत्नी के आने का इंतजार करने लगा। जब रेस्तरां बंद होने वाला था तो उसकी पत्नी शिंग जिनान और उसके बेटे शान शान शन के साथ खाने आई। आदमी को नाखुश देखकर उसकी पत्नी ने महसूस किया कि वह संकीर्ण सोच वाला है और कहा कि वह शिंग जिनान के साथ बैठेगी। जब वे खा रहे थे तो वे तीनों एक तरफ खुशी खुशी बैठे थे, दूसरी तरफ बैठे आदमी की भावनाओं की परवाह किए बिना। उस पल ऐसा लग रहा था कि वे तीनों ही असली परिवार हैं। आदमी और सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे आपदा क्षेत्र में सहायता के लिए भेज रहा है, जो बहुत खतरनाक है। जाने से पहले तलाक हो जाना बेहतर होगा ताकि उनकी इच्छा पूरी हो जाए। हालांकि उसने पाया कि उसकी पत्नी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वह उन तीनों की दुनिया में डूबी हुई थी और पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुकी थी। वह उठा और जाने के लिए तैयार हो गया। इसी क्षण उसने देखा कि एक हेडलैम्प गिरने वाला है, इसीलिए आदमी ने सहज रूप से अपनी पत्नी की रक्षा करते हुए उस पर अपना शरीर डाल दिया। लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी ने केवल घायल शिंग जिनान को अस्पताल भेजने की परवाह की और उस आदमी की परवाह नहीं की जिसके सिर को हेडलैम्प से कुचल दिया गया था। बेहोश होने के क्षण में आदमी दुख से अभिभूत था, इससे भी ज्यादा क्योंकि लड़के को आदमी पसंद नहीं था। उसकी पत्नी ने उसे होटल भेज दिया, यहाँ तक कि जो कंप्यूटर आदमी ने उसे बच्चे को पहले दिया था वह भी उसे भेज दिया गया। जब उसने कंप्यूटर खोला तो उसने शिंग जिनान द्वारा उसकी पत्नी को भेजा गया संदेश देखा। उस पर उस जोड़े शिंग जिनान और पत्नी और उसकी पत्नी की कई अंतरंग तस्वीरें थीं और स्कूल की पारिवारिक गतिविधि में तीनों की भाग लेने की वीडियो क्लिप थी। शिक्षक ने उन्हें मंच पर जाकर जोड़े के बीच की प्रेम कहानी सुनाने के लिए कहा था। दोनों गहरे प्यार में थे और यहाँ तक कि मंच पर जोशीले चुंबन भी लिया। जब आदमी ने यह देखा तो उसे एहसास हुआ कि गुस्सा होने की कोई बात नहीं थी। आखिरकार वह पत्नी फिर भी उसे प्यार नहीं करती थी। याद करते हुए कि कैसे उसने और उसकी पत्नी ने 5 साल तक हर जगह सावधानी बरती, प्यार के लिए एक दूसरे के जीवन का सम्मान करने का विकल्प चुना, हमेशा एक दूसरे को खुश करने की कोशिश की, लेकिन वह कभी भी उस आदमी को नहीं जगा जो सोने का नाटक कर रहा था। होश में आने के बाद आदमी ने अपनी पत्नी को एक विदाई पत्र छोड़ा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सामान लिया और घटनास्थल की ओर भाग गया। कुछ दिनों बाद जब उसकी पत्नी होटल आई तो उसे आदमी द्वारा छोड़ा गया पत्र मिला, लेकिन उसने सोचा कि यह उसके पति का नाटक है। उसे यह बोरिंग लगा और उसने पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया। शाम हो गई और उसने आदमी को वापस आते नहीं देखा। तब महिला को उत्सुकता हुई और उसने पत्र उठाया और उसे खोलने को तैयार हुई। अप्रत्याशित रूप से जब उसने पत्र की सामग्री देखी तो वह व्याकुल हो गई। डोंगडोंग तुम्हारा बच्चा है ना? तुम्हें मेरे सामने इतना अभिनय क्यों करना पड़ता है? मैं तुम्हें और लिन युनहाओ से विनती करता हूँ कि तुम्हारे परिवार की मदद करो। महिला ने कंप्यूटर में फोटो और वीडियो देखे और घबरा गई। ऐसा नहीं है गू चेन, मेरा और लिन युनहाओ के बीच वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। इसलिए उसने जितनी जल्दी हो सके अपने पति को फोन किया, लेकिन फोन बंद था। तभी आखिरकार उसे बुरा एहसास हुआ, इसलिए उसने जितनी जल्दी हो सके अपने सचिव को फोन किया और उससे जांच करने को कहा कि पिछले 2 दिनों में युनचेंग में कहीं कोई आपदा आई थी। पश्चिमी पहाड़ी इलाके में आग लग गई थी। कई बचावकर्मी पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। आग अब नियंत्रण में है, लेकिन कई बचावकर्मी मारे गए हैं। युनचेंग की गू चेन की टीम भी बचावकर्मियों की सूची में शामिल लगती है। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट।